जय हिंद। आज हम किस वीडियो में बताने वाले हैं आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग इसका प्रयोग किस कब और किस सेंटेंस में करें। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बन रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए हम जानते हैं पहले आइदर ऑफ अनदर ऑफ का यूज क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी में नहीं पर जानने का प्रयास करते हैं इसका हिंदी क्या होता है, इसका यूज हम लोग कब करेंगे और किस सेंटेंस में करेंगे। पहले हिंदी में देखिए आइदर EITHER आइदर ऑफ का हिंदी मीनिंग आइदर ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक या दो में से कोई सा, दो में से कोई एक या दो में से कोई सा। अब नाइदर आपको यूज देखिए, नाइदर का हिंदी मीनिंग होता है, नाइदर का हिंदी मीनिंग होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं या दो में से कोई सा नहीं, कोई सा नहीं। अब आपके मन में चल रहा होगा सर यहां भी दो लिखे यहां भी लोग, जी दोस्त आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं, हमेशा दो वस्तुओं के लिए करते हैं। अगर दो वस्तुओं में से कोई एक का बात करेगा तो आइदर का यूज करेंगे, अगर दो वस्तुओं में से कोई नहीं का बात करेगा तो नाइदर का यूज करेंगे। एक बात आप जानिए, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, अगर हिंदी में ट्रांसलेट रहा तो कैसे करें। पहले हम लोग हिंदी में जानते हैं हिंदी में सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हम हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश में जान जाए तो इंग्लिश से हम आसानी से हिंदी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लिखेंगे आइदर या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब एस के मतलब क्या होता है, एस के मतलब सिंगुलर वर्ब, इसके बाद सिंगुलर वर्ब। पहले लिखेंगे आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ यूज करेंगे सेंटेंस के अनुसार, उसके बाद नॉन लिखेंगे, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अब हिंदी देखिए एग्जांपल, आपको एग्जांपल पे गौर कीजिए दोस्त। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहेगा दो लड़कों में से कोई बहादुर है, दो लड़का में से कोई बहादुर है। अब सेंटेंस पे गौर कीजिए, दो लड़का में से कोई बहादुर है मतलब एक ही का बात हो रहा, कोई दोनों में से कोई एक बहादुर है, तो हमेशा आइदर ऑफ का यूज हमेशा दो में से कोई एक के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ यूज क्या करेंगे आइदर, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको आइदर ऑफ का हिंदी में नहीं होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई सा भी, दोनों की बात एक ही है। और नाइदर ऑफ का यूज हिंदी में नहीं होता, दो में से कोई नहीं या कोई सा नहीं, बात एक ही होता है। एग्जाम्पल देखिएगा आइदर ऑफ बॉयज। अब देखिए अब यहाँ आता है हमारा वर्ब का यूज करना है, वर्ब का यहाँ प्रयोग करना। अब वर्ब पे गौर कीजिए, अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का लगाना है,
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। इज ब्रैब। आपको मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो वॉइस है, एक से ज्यादा की बात किया जा रहा है, एक से ज्यादा के बहुत बात प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। नहीं दोस्त नहीं, हम आपको पहले बता चुके अदर ऑफ और नदर ऑफ का यूज हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। हमेशा अदर ऑफ और नदर ऑफ का यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। एग्जांपल दूसरा देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए। दो कारों में से कोई सा नहीं उसकी थी। दो कारों में से कोई सा नहीं उसकी थी। अब दो कार है, दो कार में से कोई नहीं मेरा उसकी कार है, दो कारों में से कोई नहीं उसकी कार है। तो हम आपको बच्चे पहले बता चुके हैं, दो कारों में से, दो वस्तुओं में से कोई नहीं की बात करेगा तो हम लोग नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नाइदर स्ट्रक्चर के अनुसार नाइदर ऑफ कार्स। अब याद रखिए सिमिलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सिमिलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सिमिलर। अब यहां पे गौर कीजिएगा तो थी लास्ट में है तो हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। अब वाज या वर में से कौन सा सिमिलर हेल्पिंग वर्ब है तो वाज है। क्या है, वाज नॉट हिज। दो कारों में से कोई सा नहीं उसकी थी। अब आप देखिए आप दोनों में से कोई एक इंटेलिजेंट है, कोई एक तेज है। आप दोनों में से कोई एक बहुत चालाक है, कोई एक बहुत चालाक है। आप दोनों में से कोई एक बहुत चालाक, कोई एक का बात हो रहा, दो व्यक्ति है, दोनों में से कोई एक का बात हो रहा। तो हम पहले बता चुके हैं बाबू, आइदर ऑफ का यूज दो में से कोई एक का बात करता है तो अदर ऑफ का यूज करते हैं, और दो में से कोई नहीं का बात करेगा तो नादर ऑफ का यूज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आप दोनों में से कोई एक बहादुर है तो हम लोग लगाएंगे आइदर ऑफ यू। आप दोनों में से कोई एक बहादुर है, कोई सब्जेक्ट एक ही वहां पर है, सब्जेक्ट एक ही है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और हम पहले बता चुके हैं आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जिसमें एस या ईएस लगा होता है। इज कोई एक बहादुर, सॉरी नॉट नहीं हुआ, इज वेरी क्लेवर। आप दोनों में से कोई एक बहादुर, एक बहुत चालाक है। आइदर ऑफ यू इज वेरी क्लेवर। आपके मन में आ रहा होगा यू है तो यू के साथ आर लगाते हैं, नहीं, हम आपको पहले बता चुके, पहले बताए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आइदर ऑफ और नादर ऑफ का यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जिसमें एस या ईएस लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है। हाँ, अब यहां देखिएगा, यहां पे गौर कीजिए, अगर नॉन के साथ हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं, अगर नॉन के साथ हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं तो प्लूरल बनता है। अगर हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं तो सिंगुलर बनता है, सिंगुलर बनता है। या यदि नॉन के अंत में एस या ईएस मिल गया तो वह प्लूरल बन जाता है। पेन के अंत में एस जोड़ दिए, पेन्स, मतलब एक से ज्यादा का बात हो रहा, पेन्स। अब यहाँ लिखिए वर्ब के अंत में एस या ईएस आपको मिल जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे देखिए वाज और वर, और वाज में अंत में एस आ रहा तो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और वर देखिए, वर के अंत में एस या ईएस नहीं आ रहा तो वह प्लूरल वर्ब। तो हम यहाँ यूज क्या करना है,
आइदर ऑफ अनदर ऑफ का यूज क्या करना है, आइदर ऑफ अनदर ऑफ का यूज के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना जिसमें एस या ईएस अंत में लगा होता है। एस में एस और आर, इज और आर, तो इज और आर में सिंगुलर वर्ब कौन है, इज है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार नहीं लगाना है, इसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा रूल कहता है आइदर ऑफ अनदर ऑफ का यूज के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग, वे दोनों में से, वे दोनों में से, वे दोनों में से कोई नहीं मैच खेलता, कोई नहीं मैच खेलता है। वे दोनों में से कोई नहीं मैच खेलता, गौर कीजिएगा, वे दोनों में से कोई नहीं मैच खेलता है। कोई नहीं, वे दोनों में से, मतलब दो व्यक्ति है और दो व्यक्तियों में से कोई नहीं खेलता। तो हम पहले बताए हैं बाबू, बार बार रिपीट कर, दोनों में से कोई नहीं की बात करें तो नाइदर लगाएंगे, और दोनों में से कोई एक बात करेगा तो अदर लगाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइदर, क्योंकि कोई नहीं की बात कर रहा। नाइदर ऑफ देम, वे दोनों में से, नाइदर ऑफ देम, वे दोनों में से मैच नहीं खेलते। अब यहाँ पर सवाल उठता है, नाइदर ऑफ, अब हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना। तो खेलना के प्ले होता, पर प्ले के अंत में एस यस नहीं है, प्ले के अंत में एस यस नहीं है, तो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि उसके अंत में एस यस नहीं आता, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको, वर्ब के अंत में अगर एस यस मिल जाता तो सिंगुलर बनता, और नॉन के अंत में अगर एस यस मिलता तो प्लूरल बनता। तो नॉन से याद रखिए कि नॉन के अंत में अगर एस यस मिले तो प्लूरल बन जाएगा। अगर कोई वर्ब के अंत में एस यस मिलता तो सिंगुलर होता, और हमें यूज क्या करना, एस वाला को यूज करना, हमें यूज क्या करना, एस वाला वर्ब को ही यूज करना है। तो प्ले यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों, प्ले हमारा जो है प्लूरल वर्ब, हमें यूज करना सिंगुलर वर्ब, तब प्लेस, प्ले, नाइदर ऑफ देम प्लेस द मैच, वे दोनों में से कोई नहीं मैच खेलते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर यहाँ तो नहीं है, तो नोट क्यों नहीं किए, बाबू नहीं है इसीलिए तो नाइदर लगाए हैं, नहीं लिखा हुआ कोई नहीं, इसलिए तो नाइदर पहले लिख चुके हैं, तो नोट का यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ नोट लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ आइदर करना पड़ेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन हम नाइदर पहले लिख चुके हैं तो नोट हमें लगाने की जरूरत नहीं है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, यह आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। शायद ऐसे को ट्रांसलेशन बोल दे, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आएगा, सवाल ऑप्शन में रहेंगे, ये जवाब कुछ भी जा सकता है, उसमें से सिंगुलर वर्ब को चुनना पड़ेगा। अगर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद, अगर नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद, उसके बाद नॉन, उसके बाद अगर हमें वर्ब चुनना पड़ेगा, अगर हमें वर्ब चुनना होगा तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे जो एस से अंत कर किया है, चाहे वह सिंगुलर, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब, चाहे वह मेन वर्ब हो, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई मीन खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, आना, दौड़ना, पीना, ये सब को मेन वर्ब होते हैं। तो अगर चाहे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो जिस वर्ब के अंत में एस रहेगा, जिस वर्ब के अंत में एस रहेगा, उसी वर्ब को हम यूज यहाँ करेंगे। इसलिए यहाँ प्ले हम यूज ना करके प्लेस यूज किए हैं, प्लेस द मैच, क्योंकि हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज। आइदर ऑफ का यूज क्या होता है, दो वस्तुओं में से कोई एक का बात करेगा तो हम लोग अदर को यूज करेंगे। अगर दो वस्तुओं में से कोई नहीं की बात करेगा तो हम लोग नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। हिंदी में नहीं कोई पूछे तो बताइएगा, दो में से कोई है या कोई सा नहीं, जैसे हम पूछेंगे दो कारों में से कोई सा नहीं उसकी है, या दो गायों में से कोई सा मेरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, कोई सा ऐसे भी हम कर सकते हैं सेंटेंस। अब नाइदर आपको हिंदी में नहीं होता, दोनों में से कोई नहीं या कोई सा नहीं, जैसे हम बोलेंगे या दो घरों में से कोई सा नहीं मेरी है,
कोई ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे दो व्यक्तियों में से कोई नहीं मेरा पापा है, ऐसे भी हो सकते हैं। दो औरतों में से कोई नहीं मेरी माँ है, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था। तो अगर आपको ऐसा वाक्य मिलेगा तो नादर ऑफ और नादर ऑफ का यूज करके बनाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि नादर ऑफ का और नादर ऑफ का यूज के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब का यूज करना, हमेशा सिमिलर वर्ब का यूज करना जो एस से अंत करता हो, जो एस से अंत करता हो। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे, इतना नोट कीजिए और को ट्रांसलेटर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ट्रांसलेटर में ऐसा वाक्य नहीं मिलता, अगर कोई सा बुक में ऐसा वाक्य आपको नहीं मिलता, खुद से लिखिए ना, खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, खुद। अगर आपको डॉट लगता है, नहीं बन पाता तो कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपके लिए हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे, बनाने का प्रयास करें। बस सिर्फ आपको पढ़िए, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। वीडियो देखिए कर आप सीख नहीं सकते, बार बार हम हर एक वीडियो में ये बोलते हैं, वीडियो देख कर आप सीख नहीं सकते। वीडियो देखने के बाद आप उस चीज को जो पढ़े उसको खुद से राइट कीजिए, खुद से बनाइए, खुद से कोई बुक से या अपने मन से गलती कीजिएगा तभी आप सीखिएगा, गलती कीजिएगा तभी आप सीखिएगा। आई होप इतना आप समझ चुके हैं, आप नोट कीजिए, आप ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में लेके नाइदर नॉर और अदर और का प्रयोग लेके साथ। इतना के लिए जय हिंद।